दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे स्वागत है। आईटीआई वालों के लिए आज सदमे भरा दिन है। मतलब कहने का मतलब कि आईटीआई वाले जो भी स्टूडेंट हैं आज उनके लिए दिन जो है सबसे खराब रहा है, क्योंकि कैट के द्वारा जो है आपको उनका केस को क्या कर दिया गया, तो रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको पता है कि आपका जो ग्रुप डी का बहाली है रेलवे ग्रुप डी में, उसमें पूर्णतः आईटीआई लागू हो, इसके लिए लेकर के जो है आपको कैट में केस किया गया था, लेकिन उस केस को ही जो है रिजेक्ट कर दिया गया है आधारभूत बता के। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब क्या करेंगे छात्र। मेरा खुद अभी एक एडवोकेट से बात हुआ, अब उनके द्वारा बोला गया है कि अभी भी जो है छात्रों का हार नहीं हुआ है। अभी जो है अभी हाई कोर्ट जाना है। आपको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट के बाद ही जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी मुझे जो बातचीत हुआ उनके द्वारा बताया गया है कि अभी जो है हार किसी भी वजह से नहीं हुआ है। जो भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो चिंतित ना हो, उनको किसी भी हार से, या इतना बात जान लीजिए कि हर हाल में आप लोग को जीत मिलेगा। क्योंकि आपको कैट के माध्यम से, जब कैट के द्वारा आपको नहीं अगर जीत मिला, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अभी आपका जो है विज्ञापन पे ही चैलेंज होगा। आपको पता कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी खुद मेरी एक एडवोकेट से बात हुई और एडवोकेट के द्वारा बताया गया है कि अभी हाई कोर्ट में लड़ाई होगी, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट में होगी, और आईटीआई वालों का सारा आधार जो है पूरी तरह से वो 100% सही है और उनको जीत जो है 100% मिलेगा। ये जो मुझे जानकारी अभी मिली है, ये इसके बारे में मैं जब से जजमेंट आया है, ठीक है, उसके बाद जो है हम बहुत सारे वकीलों से बात कर रहे थे कि आप क्या कर सकते थे। तो देखिए डायरेक्ट क्या है कि कैट में आप गए, उसके बाद जो है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके पहले आप हाई कोर्ट में जाना होगा। हाई कोर्ट के बाद जो है क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जो है अब सारा लोग जो है आईटीआई वाले अपील करेंगे। और इतना जान लीजिए कि आपका यहाँ पे जीत होगा। क्यों जीत होगा? क्योंकि जब जो है आपका रेलवे के द्वारा खुद बताया गया था कि आपका जो भी ग्रुप डी का पोस्ट होगा उसमें आईटीआई लागू रहेगा। फिर बाद में जो है उसको आईटीआई को हटा दिया गया, उसमें मैट्रिक वाले को 10th लेवल को लागू कर दिया। इसी को लेकर के जो है आईटीआई वाले जो है कोर्ट गए थे और वहाँ से कैट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हड़ाना नहीं है। जो मुझे एडवोकेट के द्वारा बताया गया है कि हर हाल में जो है छात्रों का जीत मिलेगी, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा से जो है आपको ये केस जाएगा, फिर हाईकोर्ट में ही जो है इसका जजमेंट आ जाएगा। क्योंकि विज्ञापन के बाद आप याद कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नियम भी आया था कि कोई भी विज्ञापन आ जाता है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए पूरी तरह से। तो ये ऑलरेडी जो है आपका रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया गया था 18 में 19 में ही, कि जो भी अब पोस्ट रेलवे आपका आएगा ग्रुप डी में, उसमें पूरी तरह से जो है आपका आईटीआई लागू होगा। लेकिन फिर से जो है आईटीआई को हटा करके मैट्रिक कर दिया गया, 10th कर दिया गया। इसी को लेकर के लड़ाई है। और इतना जान लीजिए कि हाईकोर्ट के द्वारा आपको 100% जीत मिलेगा। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आपका आधार इतना सही है। हम बहुत ही अच्छा वकील से भी और लगातार इसको लेकर के राय विमर्श कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि आप लोग का जो है यहाँ पे पूरी तरह से जीत होगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी जो है फैसला आएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि हर हाल में आप लोग को जीत मिलेगा, क्योंकि आपका केस जो है पूरी तरह से मजबूत है। क्योंकि रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद सूचना जो है दिया गया था कि अब आगामी जो भी ग्रुप डी का बहाली होगा उसमें आईटीआई वाले ही सम्मिलित होंगे। लेकिन फिर से जो है उसको हटा करके नोटिफिकेशन दिया गया और 10th वाले को और जो है लागू कर दिया गया। यहाँ तक कि जो टेक्निकल पोस्ट था उसमें भी जो है आईटीआई नहीं लागू किया गया है, उसमें भी जो है 10th लागू किया गया है। तो ये जो है बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये सही नहीं है। और ये जो है आपको हाईकोर्ट के द्वारा ही तुरंत इसमें जो जजमेंट आपको मिलेगा और हर हाल में आपको जीत मिलेगा। तो हम लोग हाईकोर्ट जाने वाले हैं। आप लोग साथ दीजिए, वीडियो खूब ज़्यादा शेयर कीजिए और हम मायूस नहीं होना है, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। धन्यवाद।